हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएच एंड एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है अबाउट पीएच एंड एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शंस पहले रीड कर लेते हैं और देन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनकरेक्ट होगा मीन्स। तो पहला ऑप्शन है, एडिशन ऑफ वन ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन NH4 OH सॉल्यूशन डिक्रीजेज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, पीएच और H प्लस आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन जहां पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो पीएच कम हो जाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ के भी हम बात करें तो ये इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा वहाँ H प्लस तो ज्यादा होगा बट पीएच वहाँ कम होता है। पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ज्यादा एसिडिक उसका पीएच कम। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन। HCl यदि हम ऐड कर रहे हैं इन NH4OH सॉल्यूशन तो ऐसे में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। तो देखिए, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक बेस में ऐड किया जा रहा है। NH4OH एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस में डालेंगे तो ऐसे में डेफिनेटली पीएच कम होगा। इसलिए यहाँ पे डिक्रीजेस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। हमें तो बताना इनकरेक्ट, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा सही। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। ऑप्शन बी पे आते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ वन इक्विवेलेंट ईच ऑफ CH3COH एंड NaOH हैज अ पीएच ऑफ 7। तो यहाँ पे देखिए, वन इक्विवेलेंट दोनों का लिया गया, CH3COH का भी और NaOH का भी। तो यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे pH 7 बोला जा रहा है। pH 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल ऐसे सॉल्यूशन होंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये तो वीक एसिड है, CH3COH एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे में जो ओवरऑल सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। जबकि यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और आपको यही बताना था विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन बी। बाय द वे, हम ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। पीएच ऑफ प्योर न्यूट्रल वाटर इज नॉट जीरो। प्योर न्यूट्रल वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है। नॉट जीरो, जीरो तो नहीं होता है ना, बात तो सही है ये। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि जीरो नहीं होता है। एक्चुअल में पीएच क्या होता है न्यूट्रल वाटर का, 7 होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है, तो आपको तो इनकरेक्ट बताना था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। A cold and concentrated H2SO4 has lower H plus ion concentration than a dilute solution of H2SO4। तो देखिए, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा देन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखिए, जब भी कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूशन की हम बात करते हैं, तो डाइल्यूशन से क्या होता है, आयनाइजेशन बढ़ जाता है। और आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा H प्लस मिलेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, डाइल्यूशन करने से एच आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, और इसलिए यहाँ पे H2SO4 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड और साथ ही साथ कोल्ड है, तो ऐसे में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। कोल्ड में भी क्या होगा, आयनाइजेशन कम हो जाता है। हॉट कंडीशन में आयनाइजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी H2SO4 आयनाइज होगा। तो इसलिए यहाँ पे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, वहाँ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन में ज्यादा होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचाना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि ऑप्शन बी है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।